होने का एहसास दिलाया, जहां प्रभु श्री राम और मां सीता के चरण चिन्ह होने का एहसास होता है। सुंदर नगरी, हरित नगरी, उप राजधानी अथवा राष्ट्र स्वयं सेवक और विश्व हिंदू परिषद के गढ़ में आना मैं अपने पिछले जन्म का लेखा जोखा मानती हूँ। कुछ रिश्ते रब बन जाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, पर कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं। शायद वही लोग राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ के सदस्य कहलाते हैं। हमें इस समाज में कितने अमूल्य मित्र और साथी मिले हम ये नहीं जानते, पर इतना जरूर पता चल जाता है कि मित्रता सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बेशर्त लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। और मैंने अपने जिंदगी के कई मोड़ देखे हैं और हर पल और हर मोड़ पर मेरे माता पिता मुझे आगे बढ़ाते गए और रास्ता दिखाते गए। तो मैं कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब मेरे माता पिता के प्रेम और प्रोत्साहन की वजह से है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जंग कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर 1000 बार प्रोत्साहन देने वाले माता पिता कभी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं, कितने लड़कियां एक बार हाथ उठाइए प्लीज। लड़कियां गर्ल्स, हाँ लड़कियां बहुत है। तो यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या राय बनना है तो एक बुलंद नसीब चाहिए, लेकिन मदर तेरेसा बनना है तो एक नेक दिल चाहिए। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लड़कियों में वो खूबी है, ये मैं मानती हूँ। तो यहाँ पर बैठे हुए सभी लड़कियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों को ज्यादा समय और प्यार देते हो, लेकिन अपने टीचर्स को कम मानते हो। आपके दोस्त हीरे के समान है तो टीचर्स सोने के समान है, क्योंकि जब सोने में दरार आती है तो आप उसे वापस रूप रंग में ले सकते हो, लेकिन हीरे को नहीं। इसीलिए आप हमेशा टीचर्स को अपने दिल से जोड़े रखो। और जैसा अभी पापा बता रहे थे फोन और टीवी के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं अगर कहूँ तो फोन और टीवी दो बुरे दोस्त हैं, और बुरे दोस्त उसी आग के समान हैं, जब जलते हैं तो साथ लेकर जलते हैं और बुझते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। तो इसी विचारधारा से हमारे दीपक अंकल ने इस महासंघ को शुरू करने का एक निर्णायक निर्णय लिया था, जिसका फलस्वरूप आज आप सब देख सकते हैं कि इसकी वजह से कितने लोगों का भलाई हो रही है। तो एक बार कल्चरी एकता महासंघ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों की आवाज और आनी चाहिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और इसका श्रेय इस महासंघ के सभी सदस्यों को जाता है, तो उन्हें मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए जमीन पर, अभी तो आसमान बाकी है। इस इरादे से मैंने जब सरजमीने पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, कसम भारत माता की, ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। ना
हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, इसीलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाज करते हैं। खिलाड़ी हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या कलाकार, कितना भी प्रसिद्ध हो, तारीफ उसके हुनर से होती है, पर चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कद्र तो उसकी सिर्फ हिंदुस्तानी होने पर होती है। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि समस्या के बारे में सोचने पर सिर्फ बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। तो जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और मैं डंकी की चोट पर कहती हूँ कि खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पे और उस ईश्वर पे, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। तो ये वक्त आसीन हुआ है और आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और इसी संकल्प से दीपक अंकल ने और उनके साथियों ने इस कार्य की शुरुआत की है। तो मैं कहती हूँ कि जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए, वादे ना ही सही, यादें जरूर होनी चाहिए। और अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो संगठन स्थापित करो, विशाल हृदय रखो, जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो, और फिर देखो वफादारी का दूसरा नाम आपका ही होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। समाज सेवा करना इतना सरल नहीं, ये बहुत ही कठिन काम है। जैसे बांस से बंसी बनाना, फिर उसमें राग रागिनी की धुन बनाना, और साधारण माटी को दिया बनाना, फिर उससे विश्व भर में ज्योति प्रज्वलित करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दीपक अंकल के द्वारा ही संभव है, जो यहाँ पर आए बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने में तत्पर रहते हैं। समाज हमारा ऐब नहीं, हुनर देखता है। समाज चाहता है कि पत्थरों को हीरो में तराशने के काम में लगे रहे और अपना जीवन समाज को खुशहाली के पथ पर ले चले। तो ऐसे विचार रखने वाले दीपक अंकल को और उनके सभी जो उनके साथी हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब बारिश की बूंदों ने धरती को चूमा, हमने जमीन पर सितारों को बिखरते देखा। जितने सितारे सावन ने बरसाए, उतने ही बार कलचुरी एकता महासंघ और उसके आयोजक याद आए। और मैं सभी विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप नित्य अभ्यास करें और गुरु भक्ति करें। और आज से आपने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है, तो ये बताते हुए मुझे गर्वित महसूस करती हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो